ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज जन्माष्टमी का पर्व है। सर्वत्र बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण महाराज का जन्मदिवस मनाया जा रहा है। गुरुकुल खेड़ा खुर्द में भी प्रातःकाल से ही जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती भगवान कृष्ण और राम को अत्यधिक आदर के साथ देखते हैं। अभी एक वीडियो इंदौर के एक शिवांग तिवारी हैं जो प्रतिदिन एक वीडियो आर्य समाज के विरुद्ध, महर्षि दयानंद सरस्वती के विरुद्ध डालते हैं। और एक वीडियो में वह कह रहा है कि देखो, स्वामी दयानंद के कारण भगवान कृष्ण झूठे साबित होते हैं। और इसके पहले भी आप सब लोगों ने सुना होगा, स्वामी राम भद्राचार्य जी ने कहा कि स्वामी दयानंद से एक बहुत बड़ी भूल हुई, इन्होंने रामायण और महाभारत को काल्पनिक कह दिया, जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती ने रामायण, वाल्मीकि रामायण और महाभारत को पढ़ने के लिए कहा कि अध्यापक बच्चों को पढ़ाएं, रामायण भी पढ़ाएं, रामचरित और महाभारत भी पढ़ाएं। और महर्षि दयानंद सरस्वती संसार के वह पहले प्रथम पुरुष हैं कि जिन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में यह घोषणा करी और कहा और लिखा भी कि देखो, भगवान कृष्ण का चरित्र अति उत्तम है, महाभारत में अति उत्तम बताया है, आप तो पुरुषों के सदृश बताया है। और वे लोग कितने नादान हैं, नासमझ हैं, जो कहते हैं कि वे गोपियों के साथ नाचते थे, मक्खन चुराते थे, राधा के साथ उनका संबंध था। ये सब झूठी बातें हैं। तो आज इस पर हम चर्चा करते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण महाराज इसी प्रकार के थे? महाभारत में भगवान श्री कृष्ण महाराज का जीवन चरित्र लिखा हुआ है। उसमें उनकी एक पत्नी बताई है, रुक्मणी, और बताया है कि वे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, शौच आदि से निवृत्त होकर ब्रह्म का ध्यान करते थे, फिर यज्ञ आदि करके फिर उसके बाद जलपान करते थे। यहाँ से उनकी दिनचर्या प्रारंभ होती थी। और सचमुच में वे बहुत ही योगी, साधक, परोपकारी, धर्मात्मा महापुरुष थे। आर्य समाज ऐसा मानता है, आर्य समाज ऐसा मानता है कि जिस प्रकार से भगवान राम एक पत्नी व्रती थे, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी एक पत्नी व्रती थे। और आर्य समाज इस संबंध में चैलेंज भी देता है कि कोई भी साबित नहीं कर सकता कि वे गोपियों के साथ नाचते थे या उनकी तमाम पत्नियां थीं। महाभारत में एक पत्नी बताया गया है, सिर्फ रुक्मणी उनकी पत्नी थे। और आगे चल कर के जब पुराणों की रचना हुई, महाभारत युद्ध के लगभग 2500 वर्ष पश्चात, बौद्ध काल में गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जब पुराणों की रचना प्रारंभ हुई, सबसे पहले देवी भागवत पुराण बना। और भागवत पुराण में उनके 7 रानियां बताई गई। और राधा का भी नाम भागवत पुराण में भी नहीं है और महाभारत में भी नहीं है। ये पौराणिक लोग भी मानते हैं कि भागवत में राधा की चर्चा नहीं है। फिर उसके बाद 100-200 साल के बाद जब अन्य पुराण बने, हरिवंश पुराण बना, पद्म पुराण बना, विष्णु पुराण बना, तब जा कर के उसमें यह लिख दिया गया कि भगवान कृष्ण की 16,000 रानियाँ थीं। और आगे चल कर के जब इसी प्रकार से गपोड़े लिखते गए तो अंग्रेज़ों के काल में जो भविष्य पुराण की रचना हुई, उसमें यह लिख दिया कि भगवान कृष्ण की 33 करोड़ रानियाँ थीं। अब जो है देखो, महाभारत में एक पत्नी, भागवत पुराण में 7 पत्नियां, फिर हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण में 16,000 पत्नियां, और भविष्य पुराण में बता दिया गया 33 करोड़ रानियां थीं। भविष्य पुराण एक, और जितने भी पुराण हैं सब एक काल्पनिक हैं, ऐतिहासिक काल्पनिक हैं। इतिहास को लेकर के, इतिहास की घटनाओं को लेकर के जो है कल्पना से ये पुराणों की रचना हुई है। और जो लोग कहते हैं कि पुराण व्यास जी ने बनाए, सब झूठी बातें हैं।
व्यास जी बहुत बड़े विद्वान थे, योगी थे, दार्शनिक थे, महर्षि थे। बहुत ऊंचा जीवन था, बहुत त्यागी तपस्वी धर्मात्मा थे। उन्होंने महाभारत लिखा, गीता लिखा, वेदांत दर्शन लिखा और योग दर्शन का भाष्य किया। उनके इन रचनाओं को देख करके ज्ञात होता है कि व्यास जी बहुत बड़े विद्वान थे, उच्च कोटि के ज्ञाता थे। उनके उन ग्रंथों को देख करके और पुराणों की रचना देख करके साफ साफ पता चल जाता है, एक सामान्य व्यक्ति भी जो निष्पक्ष हो, स्वच्छ हृदय का व्यक्ति हो, वह समझ जाएगा कि पुराण किसी और के बनाए हुए हैं और वेदांत दर्शन आदि किसी और के बनाए हुए हैं। तो लोगों ने जो पुराण, काल्पनिक पुराणों की रचना करी, उसको प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए व्यास जी का नाम रख दिया। और पुराणों में बहुत ही विकृतियाँ तो की ही, ऋषि मुनियों को भी जो लपेट लिया और भगवान कृष्ण का जीवन चरित्र जो है कलंकित कर दिया। तमाम कहानियाँ लिख डाली कि गोपियों के साथ नाचते थे। अच्छा, गोपियाँ कौन थी? किसी से पूछा जाए, अच्छा ये बताओ गोपियाँ भगवान कृष्ण की क्या लगती थी, कहाँ की थी? तो कहेंगे उन्हीं के गांव की थी। अच्छा, उनके गांव की जो अगर लड़की थी तो क्या लगेगी? या तो बुआ लगेगी या बहन लगेगी। अगर बड़ी उम्र की है तो या तो चाची लगेगी या ताई लगेगी या भाभी लगेगी, यही तो लग सकती है, और क्या लगेगी? तो इसके अलावा और बता दो कोई और महिला हो। है घर में या पड़ोस में जो महिलाएं होती हैं, सबसे पहले अगर माँ से बड़ी है तो ताई होगी, माँ से छोटी है तो चाची होगी, घर में इसके अलावा भाभी हो सकती है और बहन हो सकती है, और तो कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्या इन महिलाओं के साथ भगवान कृष्ण नाचते थे? हैं, ये बताओ। और जो मानता है, क्या उसके घर की लड़कियां ऐसे नाचती हैं? अपने भाइयों के साथ, अपने भतीजों के साथ कोई नाचती है? तो भगवान कृष्ण कैसे नाच सकते हैं? और चीरहरण जो है, क्या नाम है, गोपियों का वस्त्र उठाना, यह सब भी जो छोटी बात है। महिलाएं तो स्नान घर के अंदर भी नंगी नहीं नहाती। तो भारत की इतनी असभ्य महिलाएं थीं, ये जो यमुना नदी में नंगी नहाने लगी, क्या यूरोप है भारत? है जब गांव की महिलाएं, हमने तो देखा है गांव की महिलाएं बड़े पर्दे में रहती हैं, आज के भी और पहले के भी। तो क्या ये संभव है कि यमुना नदी में गांव की महिलाएं या लड़कियां नंगी स्नान कर रही हों? और इसके ऊपर जैसी अश्लील बातें लिखी हैं पुराणों में, उसको कोई जो है शुद्ध नहीं कर सकता, कोई उसकी व्याख्या अच्छी नहीं कर सकता, कोई कितना भी मक्खन लगाए, लेकिन इस कहानी को जो है कोई सात्विक भाव वाला नहीं बता सकता जैसा लिखा हुआ है। तो ये झूठी बात है कि भगवान कृष्ण गोपियों के साथ नाचते थे। यह सब के सब जो है कपोल कल्पित बातें हैं, अप्रमाणिक हैं। और लिखने वालों ने जैसा लिखा उसी के अनुसार समाज का कितना पतन हुआ। अवतारावाद की कल्पना करें तो देखो, सैकड़ों साधु अपने को भगवान का अवतार घोषित कर दिए, आज भी हैं, कुछ जेल में है, कुछ बाहर है, कुछ मर गए और अभी पैदा होंगे, अभी तमाम भगवान पैदा होंगे। जैसे जैसे जो है समय बीतता जाएगा, कुछ मरते जाएंगे, कुछ जेल में सड़ते जाएंगे और कुछ पैदा होते रहेंगे। तो यह गोपी वाली कहानी भी झूठी है। और राधा का कहीं चर्चा है ही नहीं महाभारत में, और यहाँ तक कि भागवत पुराण में भी नहीं है। हाँ, आगे चल कर के पुराणों में कहीं तो उसको मामी बताया गया, कहीं चाची बताया गया, कहीं कुछ। तो राधा रायण की पत्नी थे और उसके साथ कृष्ण का संबंध कैसे हो सकता है? सब कहानियाँ गढ़ते जाते हैं। राधा वाली कहानी भी बिल्कुल झूठी है। और रही बात भविष्य पुराण के, यह जो है अंग्रेज़ों के काल में भविष्य पुराण की रचना हो, तो कोई कहे नहीं, ये गलत बात है। भविष्य पुराण की रचना व्यास ऋषि ने किया। व्यास ऋषि 5000 साल पहले पैदा हुए और उन्होंने, कहते हैं कि क्या उत्तर देते हैं कि वे भविष्य की बातें जानते थे। भविष्य पुराण में उन्होंने भविष्य की बातें लिख दी। तो भविष्य पुराण में भविष्य की बातें लिख दी
तो छोटी छोटी भविष्यवाणी तो करी, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी क्यों नहीं करी है? अकबर का, बीरबल का, कबीर का, नानक का लिख दिया, औरंगजेब का लिख दिया, और तमाम घटनाएं छोटी छोटी लिख डाली, लेकिन ये क्यों नहीं लिखा कि भारत का विभाजन भी होगा? है, इस बात का चर्चा, इस बात की चर्चा क्यों नहीं करी कि भारत का विभाजन होगा, भारत के पूरब में पश्चिम में 2 राक्षस देश खड़े हो जाएंगे? ऐसा क्यों नहीं बताया? और भारत जो है गुलाम, 1000 वर्ष तक गुलाम रहेगा, इसकी तो चर्चा कर दे कि भारत गुलाम हो गया, लेकिन ये क्यों नहीं लिखा कि एक फ़कीर भी पैदा होगा जो नंगा रहेगा, नंग धड़ंग होगा, और सारा भारत उसके पीछे चल पड़ेगा, देश को आज़ाद कराएगा? यह क्यों चर्चा क्यों नहीं करी? और ऐसे ऐसे क्रांतिवीर पैदा होंगे, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शेरवीर पैदा होंगे, उनकी शेरवीरों की चर्चा क्यों नहीं करी? क्या सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ये किसी महापुरुष से कम थे? आए, किसी देवी देवता से कम हैं? अरे ये तो सिरमौर हैं, ये शहीद आजम, ये सभी के सभी शहीद आजम हैं और सिरमौर है। इनकी चर्चा भविष्य पुराण में क्यों नहीं है? आए, इसका उत्तर कोई दे दे? 7 जन्म में कोई उत्तर नहीं दे सकता। पुराणों को व्यास जी का लिखा हुआ मानने वालों, हम पूछते हैं जरा इसका उत्तर देना, किसी के अंदर हिम्मत हो तो। आए, कमेंट भी करना मेरे वीडियो पर और फ़ोन भी करना और आकर के चर्चा भी कर लो। पुराण कल्पित हैं, पुराण झूठे हैं, पुराण व्यास जी ने नहीं बनाए। तो भविष्य पुराण में क्या कहा दिया? 33 करोड़ रानियाँ थी, बताओ। अब 33 करोड़ रानियाँ थी तो 33 करोड़ ससुर भी थे, तो 33 करोड़ सास भी थी, 33 करोड़ सालियाँ भी थीं और 33 करोड़ साले भी थे। अब बताओ। और फिर जो है, ऐसा तो नहीं था कि उस समय 2 ही बच्चे पैदा होते थे आज की तरह, हैं? उस समय तो 2, 3, 4, 5 तो पैदा होते ही होंगे। तो इस तरह से जरा, और फिर जो है महाभारत का युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए, जरा जोड़ो सारे, तो ये लगभग 2 अरब से ऊपर पहुंच रहा है भारत की आबादी। ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है। ऐसा गपोड़ जो है हमें डाला। तो मेरे मित्रों, आर्य देखो, कटाक्ष लोग करते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती राम और कृष्ण को नहीं मानते थे। अरे महर्षि दयानंद सरस्वती वह प्रथम पुरुष हैं जिन्होंने डंके की चोट पर कहा, ईसाई और मुसलमान और जो भी कटाक्ष करने वाले लोग थे, उनको डंके की चोट पर कहा कि हमारे राम में और कृष्ण में कोई कमी दिखा दो। और आर्य समाज आज भी चैलेंज देता है कि कोई भगवान राम में, भगवान कृष्ण में कोई इंच मात्र भी कोई कमी दिखा दे। और प्रमाणित है कि भगवान राम जो है, जो शंबुक का वध, सीता जी की अग्नि परीक्षा और सीता जी का पुनर्वनवास, यह काल्पनिक कथा है। आर्य समाज ये मानता है। और अब तो पढ़े लिखे लोग भी समझदार, जिस प्रकार से कुमार विश्वास एक कवि हैं, वे भी कहते हैं कि उत्तर रामायण काल्पनिक है। उत्तर रामायण काल्पनिक है और उत्तर रामायण में ये शंबुक वध और सीता जी का पुनर्वनवास जो है लिखा हुआ है। अब सोचो कैसी कहानी गढ़ डाली कि रामचंद्र जी ने अपनी प्रिय पत्नी को, और भगवान भी मानते हैं, और भगवान राम समझ भी नहीं पाते कि सीता कितनी पवित्र है। बताओ कैसी विडंबना है कि भगवान भी मानते हैं और किसी को परख, एक चतुर व्यक्ति, एक अनुभवी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति किसी को देख करके परख लेता है कि यह जो है कैसा है। बहुत से ऐसे संसार में मिल जाएंगे कि जो देख करके, हाव भाव देख करके, चाल चलन देख करके, बातचीत को देख करके परख लेते हैं कि जो है ये सच्चा है कि झूठा है। और तुम जो है भगवान राम को अवतारिक पुरुष मानते हो, विष्णु का अवतार मानते हो, परमात्मा का अवतार मानते हो, और भगवान राम बार बार गलती करते गए। आए, एक बार जो है परीक्षा ली, अग्नि परीक्षा, नहीं समझ पाए कि सीता पवित्र है कि नहीं। फिर उसके बाद सीता जी को फिर जंगल में भेज दिया, घनघोर जंगल,
आज का जंगल भी घनघोर होता है, आज का भी जंगल भयानक है, और उस काल का जंगल कैसा भयानक रहा होगा, हैं? और वो भी गर्भवती सीता को जंगल में भेज दिया। ऐसा, ये कितनी झूठी बात है, हैं? अव्यवहारिक बात है। अरे कोई राजा इस प्रकार से कर ही नहीं सकता, ऐसा न्याय कोई करेगा? आज कोई राजा न्यायाधीश करता है तो भगवान राम कैसे कर सकते? अब तुम तो अवतारी पुरुष मानते हो, ना समझ लो, हैं? तो राम बार बार जो है गलती कर रहे, तब भी नहीं समझ पाए सीता को, और अभी नहीं समझ पाए। तो आर्य समाज तो कहता है कि ये तीनों घटनाएं शंभुवत और शंभुवत को ले लो। शंभुवत के कारण से ही बाबा भीमराव अम्बेडकर ने रिडल्स ऑफ हिंदुज़ में लिखा, जिस पर प्रतिबंध लगा हुआ था। बाद में कोर्ट के द्वारा उसको प्रतिबंध हटाया गया और बाज़ार में पुस्तकें हिंदू धर्म की विसंगतियों के नाम से प्रकाशित हुआ है। उसमें लिखा है कि शंभुवत की घटना को लेकर के, सीता जी के पुनर्वनवास की घटना को लेकर के और सीता जी की अग्नि परीक्षा के लेकर के बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कटाक्ष किया है। लेकिन आर्य समाज कहता है तीनों काल्पनिक हैं। अब बताओ, अगर ये मान लिया जाए कि ये तीनों घटनाएं काल्पनिक है, तो भगवान राम के ऊपर कौन उंगली उठा सकता है? कोई पैदा हुआ है जो भगवान राम के ऊपर उंगली उठा दे? नहीं उठा सकता। तो आर्य समाज और महर्षि दयानंद सरस्वती तो भगवान और राम को और भगवान कृष्ण को ऐसा मानते हैं कि वे निष्कलंक महापुरुष हैं, कि उनके चरित्र पर, उनके आचरण पर, उनके व्यवहार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण भी हैं। ये झूठी बातें हैं, प्रमाणों से सिद्ध है कि भगवान कृष्ण न तो गोपियों के साथ नाच करते थे, न दही चुराते। अब जो दही चुराने की बात है, गुरुकुल खेड़ा खुर्द में छाछ खूब होती है, और बच जाता है तो गांव के लोग भी ले जाते हैं, फ्री में हम दे देते हैं। अब कोई कहे कि आचार्य जी छाछ चोरी से छाछ पी रहे थे, तो कोई विश्वास करेगा? कोई विश्वास करेगा? कोई मुर्गी विश्वास करेगा? उसी प्रकार से जिसके घर में 1 लाख गाय हो, जिसके घर में 1 लाख गाय होती थी, उसी को नंद की उपाधि मिलती थी। नंद उसे कहते थे जिसके घर में 1 लाख गाय। अब जिसके घर में 1 लाख गाय हो, उनका बच्चा, वो भी प्यारा दुलारा है, भोला भाला, वह बच्चा जो है दूसरे के घर में दही चुराएगा, छाछ चुराएगा, मक्खन चुराएगा। ये विश्वास करने की बातें हैं? अरे पहले तो लोग बलपूर्वक बच्चों को मक्खन खिलाते थे। ये तो बात जचती भी है कि भगवान कृष्ण के माता पिता डंडा लेकर के कहते थे नहीं मक्खन खा, मक्खन खा, और कृष्ण कहते नहीं मेरा मन नहीं करता, मैं नहीं खाऊंगा। ये बात तो कुछ जचती भी है। और जिसके घर में 1 लाख गाय हो, और उसका ऐसा प्यारा भोला भाला दुलारा, जो इतने सुंदर थे भगवान कृष्ण कि सब लोग आकृष्ट हो जाते थे। और उनका नाम कृष्ण इसीलिए था कि सबको आकर्षित कर लेते थे। कृष्ण माने काला भी होता है, और कृष्ण माने आकर्षण करने वाला भी होता है। तो भगवान कृष्ण का चेहरा इतना भोला भाला सुंदर था कि सब लोग आकृष्ट हो जाते थे। अब बताओ, पड़ोसी भी कहेंगे मेरा ये यशोदा अपने बच्चे को मक्खन खिला दो। और यहाँ उल्टी बात है कि भगवान कृष्ण जो छोटे से बच्चे और जो है किसी के घर में पिछवाड़े से आकर के मक्खन चुरा रहे। कितनी झूठी बात है, काल्पनिक है। ये जो है अव्यवहारिक बातें हैं। और सीता जी की परीक्षा भी देखो, क्या भारत के न्यायाधीश या किसी भी देश के न्यायाधीश से पूछो कि यह महिला जो है इसके सतीत्व की परीक्षा जो है अग्नि में खड़ा करके लो, जरा कह करके देखना। भारत के किसी भी न्यायाधीश से या संसार में किसी भी न्यायाधीश से कहना कि जो है इसके सतीत्व की परीक्षा जो है अग्नि में खड़ा करके लो, तो क्या ये पगला गया है, ये पगला के इसके पागल खाने में भर्ती कर दो। तो उसी प्रकार से जो ये मानता हो कि राम ने सीता के सतीत्व की परीक्षा अग्नि में खड़ा करके लिया, तो पागल ही, पागल लोग ही मानते हैं। तो मेरे मित्रों, ये सब झूठी बातें हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण बहुत बड़े महापुरुष थे, और इनके जीवन में कोई बुराई नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। आदर्श पुरुष थे। महर्षि दयानंद सरस्वती बहुत ही आदर करते थे, सम्मान करते थे। और वे पुराणों को पढ़ करके बड़े दुखी हुए कि पुराणों में
भगवान कृष्ण का चरित्र जो है कितना कलंकित कर दिया गया है। यथार्थ में ये तो जो है छोछली बातें हैं कि जो इसकी व्याख्याएं उल्टी सीधी करते हैं, लेकिन विद्वानों के सामने नहीं चलती हैं। जिस प्रकार से आज जो है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी, इसकी व्याख्या कुछ लोग बड़ी अच्छी करते हैं। ये ताड़न माने देख रेख करना, संभालना, रक्षा करना, पढ़ाना। तो कहते तो ढोल गंवार शूद्र के ही क्यों लिखा है? अरे वहाँ ब्राह्मण ही लिख देता, ढोल गंवार ब्राह्मण वैश्य पशुनारी ये लिख देते, शूद्र क्यों लिखा? इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। और जब पुरानी व्याख्याएं जब सामने लाई जाती हैं, जिस प्रकार से बहुत से दलित विद्वानों ने ये व्याख्या पुरानी व्याख्याएं गीता प्रेस गोरखपुर के सारे पुराने संस्करण लाए, तो उसमें वही बातें मिली। तो ये नवीन व्याख्या काल्पनिक है। उसी प्रकार से जो मुलम्मा लगाते हैं, ये उससे जो है कलंक दूर नहीं होता है। दूर तो इसी से होगा कि जो प्रक्षिप्त है, प्रक्षिप्त अंश को निकाल दो। जो शुद्ध मनुस्मृति है, शुद्ध रामायण है, शुद्ध महाभारत है, उसको मानो, शुद्ध गीता को भी मानो। प्रक्षेप को निकाल दो। प्रक्षेप देखो हर जगह तुम्हारे कपड़े पर भी जो प्रक्षेप हो जाता है, मैल बैठ जाता है, लेकिन धो करके प्रक्षेप को हटा देते हैं तो कपड़ा साफ हो जाता है, उसी को पहनते हो। उसी प्रकार से हमारा इतिहास भी है, धर्म भी है, इसमें तमाम प्रक्षेप कर दिया गया, मिलावट कर दिया गया, गंदा कर दिया गया। उस आर्य समाज का क्या कार्य है? उस प्रक्षेप को निकालना, कपड़े से मैल को दूर कर देना। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यही कार्य किया। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भगवान कृष्ण के चरित्र के ऊपर जो जिन्होंने कीचड़ उछाले थे, उसको परमाणु से दूर कर दिया। तो मेरे मित्रों, भगवान कृष्ण बहुत बड़े महापुरुष थे, योगी थे, त्यागी तपस्वी धर्मात्मा थे और बहुत बड़े विद्वान थे। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, हमें भी उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। और यह झूठी बात है कि वे ईश्वर के अवतार थे। ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता। अगर अवतार लेता तो आज क्यों नहीं लेता है? जब देश का विभाजन हुआ, लाखों लोगों की हत्या हुई, लाखों यहूदियों के, कई लाख यहूदी जर्मनी में जब मारे गए, हिटलर ने बताते हैं 50-60 लाख यहूदियों को मारा। तब भगवान कहाँ छुपा हुआ था? मुँह छुपा करके। अवतार लेने वाला भगवान कहाँ छुपा हुआ था? क्या एक बार भी उसको दर्द नहीं हुआ कि चलो एक बार अवतार जर्मनी में भी ले लें, यहूदियों की रक्षा करते? झूठी बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं। सत्य को जानने के लिए भगवान कृष्ण के यथार्थ स्वरूप को, भगवान राम के यथार्थ स्वरूप को, वेदों को, महाभारत को, गीता को, रामायण को, इनके यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए सत्यार्थ प्रकाश पढ़िए और ज्ञानी बनिए, और ज्ञानी बन करके अपने जीवन को सफल बनाइए। इति हो।